अगली बात आई है, खाद्यान्न हो गया भाई, बोलो योजना भी आ गई। अब हमने बोला, अब कह रहे हम बड़े यार ये मरवाएगा रे। अब देखिए, दूध में, दालों में और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। अरे दूध का, दाल का और मसालों का सबसे बड़ा क्या है उत्पादक। आपको हमने श्वेत क्रांति पढ़ाई, क्या पढ़ाई? श्वेत। तो श्वेत क्रांति का प्रभाव क्या बताया था? बोलो। श्वेत क्रांति में प्रभाव बताया कि सर्वाधिक भैंस कहां पर है? इंडिया। सर्वाधिक दूध भी कहां पर है? इंडिया। और इंडिया में पहला नंबर किसका? यूपी। सेकंड नंबर किसका? राजस्थान। और राजस्थान में लगभग कितना परसेंट? 14.5% उत्पादन था। बोलो क्लियर है क्या? उस समय श्वेत क्रांति को याद कीजिए। तो बोलो श्वेत क्रांति का प्रभाव में नंबर 1 कौन सा था? अरे श्वेत क्रांति, ये समीक्षा हो रही है अपनी भी क्लास का, क्योंकि लगभग कोर्स हो गया तो उसी की समीक्षा है। बोलो श्वेत क्रांति में क्या बताया? बोलो। हमने बताया कि भाई दूध का उत्पादन, तो हमारे क्या प्रभाव पड़ा? नंबर 1 भैंस ज्यादा बढ़ी। क्या बढ़ी? भैंस बढ़ी तो दूध भी क्या हुआ? बढ़ा। तो पहला नंबर किसका हुआ? यूपी। सेकंड नंबर किसका? राजस्थान। राजस्थान का नंबर परसेंटेज कितना? 14.5। बोलो क्लियर है क्या? 14.5 में राजस्थान आ गया। अब हम बोला राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? जयपुर और अलवर। ये हो गया, श्वेत क्रांति होगी। टॉपिक का नाम क्या? डेयरी डेवलपमेंट। सब है भाई साहब, बावड़ा आदमी पास हो जाए, लेकिन थोड़ी मानसिकता पॉजिटिव रखनी पड़ती है। और ये तुम्हें इस राजस्थान में कहीं भी मिल जाए ऐसी पढ़ाई तो मेरे को बता देना, कहीं भी, कि पहले वो पूरा पढ़ाया बाद में। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है, इसी क्लास में पढ़ने वाला पास और इसी में पढ़ने वाला फेल। ये सारी कोर्स की समीक्षा और हो रही है, ये आर्थिक समीक्षा ही नहीं। अब कई कहते हैं हमारे को नोट्स नहीं दिए। मेरा अलग अलग लॉजिक होता है कि कब कौन सा नोट्स देना है। ये तो फैशन है कि पकड़ा दिया बैग और उसको लटता, खाली खुश भले हो जाओ। पढ़ना भी तो चाहिए, पढ़ना भी तो, एक एक लॉजिक है इसका। अब आओ दाल उत्पादन के हमने आर्थिक समीक्षा में लिस्ट बताई। दालों में पहला नंबर किसका था? मध्य प्रदेश। यूपी मध्य। हमारा कौन सा नंबर था भाई दालों में? एक में, तिलहन में तो पहला है। तिलहन में तो कौन सा है? पहला। और दलहन में कौन सा था? दूसरा। दलहन में कौन सा था? तीसरा। सॉरी, दलहन में कौन सा था? तीसरा। तो ये आपकी पहली बात हुई। बोलो क्लियर। और अब आ जाओ मसाले। मसालों में तो मसालों का इंडिया में तो अजायब घर कौन है? केरल। मसालों का अजायब घर इंडिया में कौन सा है? केरल। अब मसालों का हमने कहां पर बताया था? हाड़ौती। कौन सा? हाड़ौती बताया। अब हाड़ौती में याद हो तो तुम्हें, हाड़ौती बताया था मसालों। स्पाइस पार्क पहला कहां पर? जोधपुर। दूसरा कहां पर? रामगंज मंडी। कौन सा? रामगंज मंडी। रामगंज मंडी कहां पर? कोटा। क्योंकि कौन सा? कोटा में क्या? धनिया। कोटा में क्या है? धनिया। और आपका लहसुन कहां पर है? छिपापड़ोद। छिपापड़ोद कहां पर है? 12। और अब की बार लहसुन मंडी बजट में कहां पर खोलेगी? मनोरपुर। मनोर थाना कहां पर है? झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़। मिर्च कहां की फेमस होगी? मथानिया। मिर्च का उत्पादन कहां पर होता है? सवाईमाधोपुर। सब बताया, सब दुख इसी बात का है। मतलब यहां की मैं सबसे बड़ी पोजीशन देखी कि स्टूडेंट मेहनत कम करता है, टीचर ज्यादा करता है। सारी चीजें भाई साहब, कोई सी परीक्षा, आरएस जैसी परीक्षा ना, मेरी गारंटी है, मतलब 90% क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बोलो। और इसी में तुम्हारी ये जो ना चीजें पढ़ रहे हो ना, इसकी समीक्षा लेकिन आनी चाहिए कि भाई क्या पढ़ा तो उसको रिपीट करे। जो भी शब्द आ गया, चाहे साबरमती नदी आ गया, कोई भी सब्जेक्ट आ गया तो उसको रिपीट करो। रिपीट के बगैर क्या है? तो देखिए, दूध, दालों, मसालों में अब सुनिएगा, इंडिया की बात चल रही है। दूध में इंडिया का पहला नंबर, दाल में पहला नंबर, मसालों में पहला नंबर। दूध में उत्तर प्रदेश। अरे दूध में कौन सा गया? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही। सेकंड नंबर कौन सा था? राजस्थान। अरे सेकंड नंबर कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान का कितना परसेंट हो गया? 14.5। कितना? 14.5। राजस्थान में पहला नंबर जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर। हमने श्वेत क्रांति बताई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई? आनंद। आनंद कहां पर है? गुजरात। ये लिख दिया, ये होगी श्वेत क्रांति।
अब आओ, दाल मध्य प्रदेश और कौन सा? उत्तर प्रदेश। और तीसरा नंबर किसका? राजस्थान। अरे तीसरा नंबर किसका? राजस्थान। और दलहन में हमारा किसका नंबर? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। दलहन कौन सा? मूंग है, मोठ है, आपके कौन से चने हैं, ये इस साइड में आपके होते हैं, ठीक है। मसाला केरल, मसालों का क्या बोलते हैं? जयपुर। अब आओ, ये सारी चीजें आपके आगे। अब आइए आगे। चावल, गेहूं, कपास, गन्ना सहित अन्य फसलों में दुनिया में हमारा द्वितीय स्थान है। कौन सा? द्वितीय। अब सुन लो, जब आर्थिक समीक्षा कृषि पढ़ाई थी तो बाकायदा आपको फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, कि राजस्थान पहला नंबर किस में है, राजस्थान सेकंड नंबर किस में है, राजस्थान थर्ड नंबर किस में है, बताया था ना। अब क्या बता रहे हैं? भारत। तो भारत पहला नंबर किस में है? तो दूध, दाल और मसालों में क्या हो गया? पहला। और चावल, गेहूं, कपास, गन्ना और अन्य फसलों में क्या हो गया? दूसरा। कौन सा? दूसरा। ये लो, टोटल हो गया। ये लो। अब आओ, चावल। चावल कौन सी फसल? और वहां पे पढ़ा था, उसको करना। चावल कौन सी फसल? खरीफ। चावल कौन सी? खरीफ। विश्व और भारत की कौन सी फसल हो गई? खाद्यान्न। कौन सी? खाद्यान्न। विश्व और भारत की खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न फसल हो गई। चावल इंडिया में कहां पर? ये पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। बाद में कौन सा? उड़ीसा। बाद में कौन सा? आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा। और हमारे राजस्थान में आपका हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। फेमस कहां का है? बूंदी का। कहां का? बूंदी का चावल है। और चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कटक कहां पर है? उड़ीसा। चावल अनुसंधान कटक कहां पर है? उड़ीसा। चावल की हमने राजस्थान में जो बनाई उसका नाम क्या था? अरे चावल की फसल हमने बनाई, उसका नाम, किस्म का नाम क्या था? माई सुगंधा। माई सुगंधा। तो माई सुगंधा किसने बनाई? बांसवाड़ा ने। ये लो, हो गया चावल। चीजें ध्यान रखो, तब करें। एक दिन की पढ़ाई में पास हो सकता है, पर खुद का चैनल भी तो थोड़ा काम करना चाहिए। आगे गेहूं। गेहूं बोलो। गेहूं में आपका कौन सा? बोलो। गेहूं आपका राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी होगी? गेहूं। रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। गेहूं में यहाँ पे कौन बता रहा है? यूपी, पंजाब और हरियाणा। यूपी, पंजाब और हरियाणा। ओवरऑल बोलो तो गेहूं है ना, गंगा यमुना के मैदान में होता है। कौन से में? गंगा यमुना मैदान। गंगा यमुना मैदान में हमारा वाला हो गया अलवर और कौन सा? भरतपुर। अलवर और कौन सा? भरतपुर। नहरी क्षेत्र कौन सा? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हमने क्या कहा था? गेहूं को पानी चाहिए या क्या चाहिए? मिट्टी। पानी चाहिए या मिट्टी? इंडिया में जलोढ़ मिट्टी कहां पर? गंगा यमुना मैदान। कौन सा? गंगा यमुना मैदान। गंगा यमुना मैदान। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी आपकी कहां पर? पूर्वी राजस्थान। कौन सा? पूर्वी। और उत्तर में आपकी नहर क्या है? ज्यादा। ये गेहूं लोग उस समय बताया। अगला, आगे इधर कौन सा? गन्ना। गन्ना आपका कहां पर बता रहा? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक गन्ना आपको उत्तर प्रदेश में बताया। और दूसरा नंबर कौन सा? महाराष्ट्र। उसी समय आपको यह भी बताया था कि गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर कहां पर है? महाराष्ट्र। और इसलिए हमने बताया चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश। और चीनी अनुसंधान संस्थान भी आपको कानपुर बताई थी। कहां पर है? कानपुर। और बाद में हमने एक और बताया था, बोलो। चीनी का उत्पादन हो गया। बाद में चीनी की मिलें सबसे ज्यादा कहां पर बताई थी? महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र। अब हमारे ऊपर आओ, हमारे यहाँ पे गन्ना कहां पर है? बोलो। गंगानगर। दूसरा कौन सा? मेवाड़। तीसरा नंबर कौन सा? हाड़ौती। कौन सा? और गन्ना कौन सा उद्योग है? स्थानीय। जहां जहां गन्ना वहां वहां चीनी। जहां जहां गन्ना वहां वहां चीनी। गन्ना कहां पर? गंगानगर। तो गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल। और गन्ना कहां पर? मेवाड़। तो मेवाड़ शुगर मिल। गन्ना कहां पर? हाड़ौती। तो बूंदी, केशोराय पाटन। ये लो, ऑटोमेटिकली एक दिन में कट सकता है, लेकिन चैनल ही काम नहीं करता। चैनल में सुनून नहीं है। पढ़ने का तरीका परंपरागत है, लोग परंपरागत। तभी तो 12 लाख बैठेंगे सीईटी में कल परसों। 20,000 पास, 11,80,000 फेल। पूरी दुनिया तैयारी कर रही है। सर्वमान्य सत्य है। लेकिन जिसका चैनल एक्टिव नहीं है, खत्म। वो सरेंडर होगा। सरेंडर होना समझ रहे हो ना? समझ गए होंगे। सरेंडर मतलब जिंदगी खराब होना।
आप सरेंडर से बाहर उठने के लिए आए हो कि मैं मेरे जिंदगी में मेरे डिसीजन खुद लूं, ये तो कौन सा होता है, स्वयं का अस्तित्व है। और जब तुम अस्तित्व नहीं बना पाए ना, तब आपको सरेंडर होना ही पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, और मेहनत प्रॉपर वे में होनी चाहिए, आड़ू तरीके से नहीं। मेहनत दुनिया में दो लोग हैं, एक होता है मजदूर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन रोटी के लिए भी तरसता है, और एक होता है स्मार्ट वर्क करने वाले लोग जो दुनिया को घुमाते हैं और मस्ती और करते हैं। तो ऐसे बनो जो कम से कम में बेस्ट पढ़ो। ऐसे नहीं साहब मतलब बहुत पढ़ता हूं, दुनिया मजदूरी करता है, मैं मजदूरी तो ये। लेकिन चैनल भारत राजस्थान कैसे हो सकता है? हो रहा है ना। टीचर को आता है नहीं, वो रटा हुआ है, तो वो विश्व अलग बोलता है, भारत अलग बोलता है। अब आइए, कपास हो गया, गन्ना हो गया, कपास बोलो। कपास में गुजरात पहला नंबर, महाराष्ट्र कौन सा दूसरा, हमारा कोई नंबर नहीं है। तो सुन लो, गुजरात और कौन सा, महाराष्ट्र, समझे। अब बोलो कपास कौन सा नरमा, कपास कौन सा बढ़िया, कपास कौन सा व्यापारिक फसल, कपास कौन सा व्यापारिक फसल होगी, व्यापारिक फसल होगी, बढ़िया हो गया, नरमा हो गया, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि कपास कौन सी फसल, खरीफ। अरे कपास कौन सी फसल, खरीफ, ये भी बात हो गई। और गन्ना भी कौन सी थी, खरीफ, आ गया। अब हम बोलना चाह रहे हैं कपास सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, गुजरात। तो भारत का मैनचेस्टर कौन सा? अरे जहां जहां कपास वहां कपड़ा, जहां जहां कपास वहां कपड़ा। ये कौन सा हो गया, जहां पे कपास मिलेगा वहां पे कपड़ा होगा। अब नंबर 1 बोलो, भारत का मैनचेस्टर कौन सा? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात। भारत की कोर्ट सिटी या टेक्सटाइल सिटी कौन सी, मुंबई। तो ऑटोमेटिक हो गया। आ गया। अगला बोलो, अगली बात। अब आओ, आप किस पे आएंगे, नंबर 1। दूसरा नंबर राजस्थान। राजस्थान में कपास बोलो, अमेरिकन कहां पर, गंगानगर। अमेरिकन कहां पर है, गंगानगर। और देसी कपास कहां पर है, हाड़ौती। कौन सा, हाड़ौती ना, सॉरी, मेवाड़। और मालवी कपास कहां पर, हाड़ौती। जहां जहां गन्ना था वहां वहीं क्या है, कपास है। और राजस्थान और भारत का मैनचेस्टर कौन सा, भीलवाड़ा। ये पता है, कपड़ा उद्योग, सारी चीज आ गई। ये लो, ये द्वितीय उत्पादक हो गया। आगे चलिए, अब है कृषकों का सशक्तिकरण, कृषकों का सशक्तिकरण। बोलो क्लियर है क्या, कृषकों का क्या है? तो देश के लगभग 89.4 कृषि परिवारों के, मतलब 4% कृषि परिवारों के पास 2 हेक्टेयर जमीन है। कितनी जमीन है, 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। मतलब क्या बताया था कृषि में, बोलो, जोत का आकार। कौन सा, जोत का आकार। 2 हेक्टेयर का मतलब सुन लो, हमारे यहाँ पे कृषक के प्रकार बोलो। सबसे पहले कृषक के प्रकार, पहला कृषक होता है सीमांत कृषक। कौन सा, सीमांत। सीमांत कृषक का मतलब जिसके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन होती है, वो कौन सा होता है, सीमांत। 1 हेक्टेयर तक जमीन होती है, वो कौन सा होता है, सीमांत। जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक होती है, वो कौन सा, लघु। कौन सा, लघु। 4 हेक्टेयर तक होती है, वो कौन सा, लघु। 4 से 10 वाला कौन सा, मध्यम। कौन सा, मध्यम। और 10 से ज्यादा वाला कौन सा, वृहत। कौन सा, वृहत। तो 4 जोत होती है। कितनी जोत होती है, 4। कृषक के प्रकार कितने हैं, 4। पहला कौन सा, सीमांत, 1 हेक्टेयर जमीन। कौन सी, 1। लघु 2 से 4, लघु 2 से 4। मध्यम 4 से 10, और 10 से ऊपर वाला वृहत। कौन सा, वृहत। 4 प्रकार के किसान हो गए। अब हमारे जो अधिकतर जो किसान हैं वो कौन से हैं, 89%, 90% कौन से, 2 हेक्टेयर तक। कौन से, 2। यानी लघु। और कौन सा, लघु भी कम है, सीमांत कृषक ही है। कौन से, सीमांत। इसीलिए हम किसानों को क्या दे रहे हैं, बोलो। अब किसानों को इसीलिए हम किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि की, उसके पास जमीन ही 2 हेक्टेयर है। इसलिए हमने बताया था हमारा जोत का आकार क्या है, कम। जोत का आकार क्या है, कम। इंडिया में क्या जोत बताई थी, 1.79। और सर्वाधिक जोत बड़ी किसकी बताई थी, पंजाब। और राजस्थान का नंबर कौन सा बताया था, तीसरा। कौन सा, तीसरा। 3 पॉइंट समथिंग के क्या है, राजस्थान की जोत है। समझ गए। अब हमने उस समय बताया सारा,
अब हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारी छोटी जोत तो क्या है, ज़्यादा, और बड़ी जोत क्या है, कम। तो एक आदमी के पास छोटी जोत क्या है, ज़्यादा। अब किसान इसके माध्यम से क्या दिखाई दे रहा है आपको, कमज़ोर। क्या दिखाई दे रहा है, कमज़ोर। कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए पहले तो हमने पेंशन योजना, कौन सी, पेंशन। तो पेंशन किस किस को दे रहे हैं हम, बोलो। नंबर 1 पेंशन दे रहे हैं वृद्ध को। किसको, वृद्ध। दूसरा पेंशन किसको दे रहे हैं, अरे पहला नंबर वृद्ध हो गया, दूसरा नंबर कौन हो गया, दिव्यांग हो गया, और तीसरा नंबर कौन सा हो गया, एकल महिला। कौन सा, और चौथा नंबर कौन सा हो गया, किसान। कौन सा, किसान। किसान कौन सा, लघु और कौन सा, सीमांत। लघु और कौन सा, सीमांत, क्योंकि 89% जमीन आ रही है उनकी। आया क्या समझ में, वो जुड़ता है। पेंशन, अब कह देगा पेंशन तो अलग ही काम था। अब सुनो, यही बात बताना चाहिए। किसानों को किफायती ऋण पहुंच बढ़ाना है, इसलिए सरकार गैर संस्थागत ऋण पर निर्भरता को कम करता है और निवेश को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या मतलब हुआ, लोन के 2 क्षेत्र हैं, एक संस्थागत और एक कौन सा, गैर संस्थागत। गैर संस्थागत का मतलब है महाजन बढ़िया उसके पास उधार लेते हो, वो तो कौन सा होता है, गैर संस्थागत। अरे महाजन बढ़िया के पास उधार लेते हो, वो तो कौन सा है, गैर संस्थागत। और आप बैंक आदि से लोन लेते हो, वो कौन सा होता है, संस्थागत। तो ये उद्देश्य इनका यही है कि गैर संस्थागत को कम करना और संस्थागत को क्या करना, बढ़ाना। तो आपको हमने बताया था किसान फसल ऋण योजना, कौन सी होना, फसल ऋण योजना। 0% ब्याज पर कौन सी थी, फसल ऋण योजना। किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब इनको उपलब्ध करवा रहे हैं। आगे देखिए, तो ये टोटल आप आइए आगे। अब ये कह रहा है कि गैर संस्थागत ऋण, अरे यार ये मरवाएगा हमारा। ये लो, गैर संस्थागत ऋण, कौन सा, गैर संस्थागत। वापस बोल देता हूं, संस्थागत ऋण कौन से होते हैं, बैंक आदि से आप लोन लेते हो ऑथेंटिक, वो तो कौन से होते हैं, संस्थागत। और जो आप महाजन बढ़िया आदि से लोन लेते हो, ब्याज वाले से लोन लेते हो, वो गैर संस्थागत। अब ये क्या कह रहा है कि 1950 में गैर संस्थागत लोन कौन कितना % था, 90%। 90 यानी 90% लोग उनसे ही लेते थे। अब बैंक वगैरह हो गई तो 2021 में 23 पॉइंट कितना है, 40। आज भी 23.40% किसान गैर संस्थागत चीज़ों से लोन लेते। आ गया समझ में। तो अब आइए, 21 जनवरी 2024 तक हमने कृषि को संवितरित ऋण कितना बांटा, बोलो, 22.84 लाख करोड़। 13.67 लाख करोड़ कौन सा, फसली ऋण। कौन सा, याद है क्या, फसली ऋण सहकारी बैंक बताया था, तब हमने कहा था 0 ब्याज पर, कौन से पे, 0 ब्याज पर फसली ऋण दिया जाता है। अरे फसली ऋण कितने पे दिया जाता है, 0 ब्याज पर। 0 ब्याज पर मैंने क्या कहा, खरीफ की फसल है तो 20,000 रुपये बीज बाड़े के दे दिए, और जो ही खरीफ पूरी हुई तो बाद में रबी की फसल के लिए दे दिए। एक तो लोन वो है, और दूसरा 9.17 लाख का सावधि ऋण। कौन सा, सावधि मतलब अवधि ऋण। बोलो, तो ऋण कितने प्रकार के बताए थे, 3। पहला कौन सा, अल्पकालीन। दूसरा कौन सा, मध्यकालीन। तीसरा कौन सा, दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण कितने साल के लिए, 1 साल। और मध्यकालीन 5 साल के लगभग, कितना, 5। और दीर्घकालीन कौन सा, 15। तो सरकार फसली ऋण के लोन के बजट में बताया था, और सावधि ऋण में आपको बताया आजकल 2.5% ब्याज कर दिया, बजट में आया था किसान वाले में। ये टोटल, अब ये सारी बात आती है। अगला देखिए, अब 31 किसान क्रेडिट कार्ड है वो, ये आपकी किसानों की क्या चल रही है योजनाएं, जिनके बारे में हमने वहाँ पे बात भी करी थी। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान मान धन। पीएम किसान में कौन सी होगी, बोलो, वही कितना, 6,000 रुपया। कितना, 6,000 रुपया। राजस्थान सरकार ने कितना बढ़ा दिया, 2,000, तो कितना हो गया, 8,000। मान धन में उसको पेंशन दे रहे हैं। किसान कृषि सिंचाई, कौन सी, कृषि सिंचाई आपको बताई थी 2016 में। कृषि, बरसात की 1 बूंद का उपयोग करना। कौन सा, बरसात की 1 बूंद का उपयोग, वो समझ गए। पीएम परिणाम, इसमें आपका कौन सा, वो है ना रसायन खाद वगैरह, और वो उसकी जगह पर आपका कौन सा आ रहा है, बोलो, उसकी जगह कौन सा, लेपित यूरिया, गोल्डन यूरिया, वो आपका कौन सा, नैनो यूरिया, वो सब आ रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना बताई थी, राष्ट्रीय धारित कृषि योजना और सूक्ष्म सिंचाई फंड, ये सब योजनाएं आपको उस समय भी बताई। ये है कृषि।
आगे आप बोलो क्लियर है। तो पहला टॉपिक कौन सा हो गया? कृषि। कौन सा? कृषि। तो दोस्तों देखो, अपनी आत्मा का देखो, दो बातें हैं मैं आपको बता दूंगा। रात को किसी ने मेरे को कोई बड़े आदमी से मिलाया, किसी मेरे दोस्त ने, उन्होंने मेरा परिचय दिया। बोला साहब हम 25 साल से साथ हैं और यह आदमी हमारे से 200 रुपये मांगता, तब हम इसकी बेइज्जती करते थे। 200 रुपये मांगता कि 200 दे, तो वो कहता तू करता ही क्यों ऐसे? बोला तो क्यों दूँ? और बोला खड्डे से उठ कर आया और हम लोग पीछे रह गए, ये आगे चला गया। इस आदमी जितनी प्रोग्रेस का मतलब हमने देखा नहीं कि भाई खड्डा नहीं होते कि चारों तरफ खड्डे ही खड्डे हैं और उनमें से निकल कर आया। बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब बोला उसका 25 साल से हम साथ थे, हम तो फिर भी वो उस समय संपन्न थे, लेकिन ये नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, इस आदमी ने किसी को कभी कोई गाड़ी भी दे गया ना, तो उससे भी सीखा कि कोई न कोई तो कमी है हम में। इस आदमी ने अपने आप को परिष्कृत करके यहां तक पहुंचाया। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको मौका दो तो और थोड़ा आगे काम करें। समझ गए मेरी बात को? मतलब इस क्षेत्र में नहीं, दूसरे क्षेत्र में, ये क्षेत्र छोड़ करके। समझ गए बात? समझ गए? तो मैंने क्या बताया, क्या 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 है वो चीज? लर्निंग प्रोसेस। कौन सी लर्निंग? आदमी अपने आप से सीखता है कि मैं कहां कमजोर हूं और मेरे में क्या होना चाहिए। प्रोग्रेस होती है तब, प्रोग्रेस घमंड से नहीं होती। अपनी कमियों को पहचानता है ना, तभी प्रोग्रेस होती है। आदमी सबसे बड़ा धोखेबाज है स्वयं के प्रति। सबसे बड़ा धोखेबाज है स्वयं के प्रति कि मैं गलत। वो अपने आप को तो सही मानता है, सामने वाले को ही बुरा मानता है। तो मैंने देखा कि देख कैसे कारवा बनता जाता है। लोगों को इस चीज से भी प्रसन्नता है कि दोस्त ऐसे चाह रहे हैं कि और आगे जा सकता है। इसके व्यवहार को हमने नजदीकियों से देखा है। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? इसकी प्रोग्रेस को नजदीकियों से देखा, व्यवहार को नजदीकियों से देखा, शालीनता को नजदीकियों से देखा। तो वो चीज ऑटोमेटिक आदमी को, लोगों को क्या होती है कि इसको आगे आना चाहिए। तो तब अपन एक वर्ड बोलते, जहां चाह वहां रहा। ऑटोमेटिक आपका कारवा बनता जाता है। अब भाग्य उसी को कहते, कारवा ऑटोमेटिक बनेगा। तो ये कारवा तब बनेगा तुम्हारा जब आप अपने आप को पहचानोगे। पहला स्टेप आपका नौकरी है, बाद में आप आगे खूब आगे जाओ, क्योंकि अपने में से ही प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो चीज़ है, वो आगे की एक अलग अलग बात है। किसी के भाग्य में क्या लिखा है कोई पता नहीं है। लगातार निरंतर प्रयास करे तो कौन कहाँ जा सकता है पता नहीं चलता। लेकिन अपने आप को, कमजोरी को पहचानना, या पहले ही सरेंडर कर दो। लाइफ को क्यों डिस्ट्रॉय करते हो? डिस्ट्रॉय समझ गए क्या? अब जैसे कुछ लोग, तुम यहाँ पे बैठे हो तो अपनी लाइफ भी खराब हो रही है, घर वाले कहते हैं शादी कर दो, कर दे, रुक जाओ। तो कर नक्की करो ना, घर बसाओ, मस्त रहो। और कई कहते हैं साहब मैं 2 साल तो तैयारी करूंगा। तो क्यों दुख पा रहे हो? उधर बच्चे दुख पा रहे हो, उधर तुम पा रहे। एक काम कि कोई काम हाथ में लिया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए हमें आत्म मंथन करने की जरूरत होती है। बात इंटेलिजेंस से, और बात इंटेलिजेंस से कभी नहीं होती। इंटेलिजेंट होता ही नहीं कोई, बात होती है जुनून से। आप इंटेलिजेंट कितने हो दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, आप में जुनून कितना है यही पूछेगा। इंटेलिजेंट बहुत देखे ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं तुम्हें रोजाना बताता हूं कि मैं तो 3rd डिवीजन, सप्लीमेंट्री, कप्लीमेंट्री, फ्लानामेंट्री, सारेमेंट्री हूं। इंटेलिजेंट था ही नहीं हमें। भले इंटेलिजेंट कहां, कोई मायने नहीं रखता। आप में अंदर आग कितनी है, आप में अंदर जुनून कितना है, तब ये अक्सर है ना, या आपके
कैरियर बन जाएगा, नहीं आपके लिए अक्षर रहेंगे। अक्षर का तात्पर्य है कि आप एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन भूलोगे, और यही चीज आप मन से करोगे ना तो धीरे धीरे आपके सेट होती जाएगी। यह आपके जीवन का पैशन बन जाएगा। नोट अभी आप क्या कर रहे हो, इसको प्रोफेशन बनाया है। प्रोफेशन का मतलब मैं 5-7 महीने मेरे को तैयारी करनी है, बाद मेरी नौकरी लग जाएगी। एक होता है पैशन, बिना पढ़े नींद नहीं आती यार। जब मेरा बेटा कई बार मेरे को कहता कि पापा मेरे को मेरी मम्मी के बगैर नींद नहीं आती, आपको अखबार के बगैर नींद नहीं आती। तो मैं तो 3-4 अखबार पढ़े बगैर सोता नहीं। अब वो कहता था बोला मेरे को मेरी मम्मी के बगैर नींद नहीं आती। तो बात तो वही है, पैशन। और कभी गांव से 1 बजे आ गए तो सोने 1 बजे साथ आते सोने की टाइम होती है, तो मैं कहता हूँ वाइफ को अखबार तो दे, तो कहते सो जाओ अब काहे का अखबार दो। तो वो पढ़ाई आएगी नहीं, नींद नहीं आएगी। पैशन, पैशन जब तक नहीं है ना तब तक कुछ नहीं, अधूरा है। कौशी कोचिंग, आप वर्मा जी से कोचिंग कर लो चाहिए। वर्मा नहीं है क्या, षष्ठी का रचयिता उससे कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, सारी दुनिया करती है। आत्ममंथन मतलब दूसरे को कमजोर नहीं, खुद को मंथन करो। आदमी की सबसे बड़ी पीड़ा है वो दूसरे की बुराई करता हुआ घूमता है, कभी खुद की बुराई करते कोई नहीं देखा कि ना यार मेरे में एक कमी है। तो चीज़ों को समझे, मैंने वैसे बताया तुम्हें बहुत चीज़ें। तो आगे देखिए, अब आया कृषि उत्पादकता। अभी ये क्या है, अभी भाई कृषि मंत्रालय का मतलब अभी आंकड़े आए, किसके, कृषि मंत्रालय। समझे क्या, कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं, कृषि मंत्रालय के, समझ गए नहीं? तो वो देखिएगा। अब ये कह रहा है मूंगफली, मूंगफली बोलो। अब वही बात हो गई, मूंगफली हमने क्या बताया था, मूंगफली में राजस्थान का कौन सा स्थान, दूसरा। पहला किसका, अब वही मूंगफली कौन सी, मूंगफली कौन सी फसल, खरीफ। मूंगफली कौन सी फसल, खरीफ। पहला नंबर किसका, गुजरात। दूसरा नंबर कौन सा, राजस्थान। और गुजरात और राजस्थान, गुजरात में आपका राजकोट फेमस है। कौन सा, राजकोट। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर। कौन सा, लूणकरणसर। तो वो बात हो गई, बिल्कुल क्लियर है। आगे आइए तो देखिएगा, आगे वालों पे अपना परसेंटेज भी नहीं रहे। तो देखिए तो दूसरा सोयाबीन, कौन सा, सोयाबीन, बिल्कुल साफ दिख रहा है। सोयाबीन कौन सी फसल, खरीफ। कौन सी, खरीफ। खरीफ की फसल सोयाबीन। पहला नंबर किसका था, मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा था, महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा था, राजस्थान। बोलो क्लियर है क्या, ये बाकायदा आया था। सोयाबीन में हमारा राजस्थान में कौन था, राजस्थान में हाड़ौती। कौन सा, हाड़ौती। झालावाड़ और कौन सा, बारा। झालावाड़, बारा और कौन सा, कोटा। बोलो क्लियर है क्या, ये सोयाबीन। और सोयाबीन तिलहन और कौन सा है, दलहन। तिलहन और कौन सा है, दलहन। आगे देखिए, आगे तीसरा नंबर रेपसीड, सरसों। रेपसीड एवं सरसों। राजस्थान का कौन सा नंबर था, पहला। राजस्थान का कौन सा नंबर है, पहला। और पहले नंबर में अलवर, भरतपुर और कौन सा, हनुमानगढ़। और सेकंड नंबर कौन सा, उत्तर प्रदेश। सूरजमुखी, कौन सा, सूरजमुखी में हमारा कोई स्थान नहीं है। पहला नंबर किसका है, कर्नाटक का। किसका, कर्नाटक। आ गया भाई, वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बता दिया। अब आओ तिल। तिल में हमने बताया था, तिल। तिल कौन सी फसल है, बोलो। तिल में हमारी क्या बात हुई थी, पहली बात तो कि तिलहन का राजा कौन है, तिल। अरे तिलहन का राजा कौन है, तिल। तिलहन में नहीं है क्या। और तिलहन में हमारा कौन सा नंबर था, पहला। कौन सा, पहला। और तिलहन का राजा कौन हो गया, तिल। तिल पहला नंबर है पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। पांचवा नंबर किसका है, राजस्थान। और राजस्थान में कौन था, पाली। कौन सा, पाली। इसलिए हमने बताया था तिल पट्टी उद्योग कहाँ पर, ब्यावर। कहाँ पर है, ब्यावर। यह आपका तिल के बारे में है। आगे अगली बात आइए, आगे हो रहा है अरंडी। ये नाइगर सीड है, ये हमारे नहीं होता, ये ओडिशा और कौन सा, छत्तीसगढ़। और अरंडी आपकी गुजरात, राजस्थान। गुजरात और राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर बताई थी, जालोर। कहाँ पर है, जालोर। तो ये आपका अरंडी हो गया। तो ये कुछ नई रिपोर्ट्स और थी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। अब ओवरऑल टॉपिक को उठाओ, अपना कृषि वाला टॉपिक घर पे जाके वापस पढ़ो, इसको प्लस साथ में जोड़ो, आपको सारा आनंद आएगा। यह समीक्षा हो नहीं सकती। यह आ गया। अगली बात आई है, अब अपना अगला टॉपिक है कौन सा, उद्योग। कौन सा, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र पे आइए, उद्योग।
किसमें? हाँ तो कम होगा, कम कर दे, उसमें क्या है? सोयाबीन का हाँ तो कम कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोसा घटा दे। हाँ चलो करें शुरू। अब देखिए आगे, कई बार कोई लिखा जाता है। अगला देखिए, अब आया गन्ना, वाणिज्यिक फसलें। देखिए कौन सा वाणिज्यिक? अब एक कमर्शियल फसल है, कौन सी? कमर्शियल। अब शुगर केन है जो उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है, बताया था। उत्तर प्रदेश और कौन सा? महाराष्ट्र। अभी भी हमारी बात हुई थी उत्तर प्रदेश और कौन सा? महाराष्ट्र। और राजस्थान में सामने लिख रखा गंगानगर और मेवाड़ और हड़ौती। कपास आपका गुजरात और कौन सा? महाराष्ट्र। राजस्थान में आपका साफ लिख रखा सामने। जूट मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल और कौन सा? बिहार। पहले हुगली नदी पर बताया था। मेस्ता कहाँ पर है? बिहार। ये टोटल आपकी बात है। अब मेरे को क्या पता, तो मैं देखा है क्या सब कुछ? अब तू कह देगा अभी खनिज बताऊंगा तो मैं 115 खनिज मैंने देखे थोड़ी है कोई। अब आओ उद्योग, आ गया। अब देखिए उद्योग के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर है उद्योग। कौन सा गया भाई? उद्योग। समझ गए? अब देखो बिल्कुल, अब मैं बोलना चाह रहा हूं, अच्छा ये परसेंटेज वगैरह उसमें कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपन को पहला कौन सा इसमें कि भाई पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है और हमारा राजस्थान का कौन सा है। समझ गए? तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नंबर 1 आप देखिएगा कि अब आपको जो काम करना चाहिए, हमने कृषि वाला टॉपिक पढ़ाया, तो कृषि वाले टॉपिक को एक बार पढ़ करके और इसको साथ में करके एक बार रिपीट करो, पूरा कंप्लीट है वैसे सब कुछ आ गया समझ में। अब इसी के साथ दूसरा टॉपिक है उद्योग। 2023-24 में अर्थव्यवस्था में औद्योगिक वृद्धि दर 9.5 थी। कितनी थी? 9। और योगदान 27 पॉइंट क्या हो गया? 62। 27.62 कौन सा हो गया? योगदान। बोलो क्लियर है क्या? 9.5 की वृद्धि दर, वहां भी वृद्धि दर बताई थी, यहां भी वृद्धि दर है। अब इसमें एक चीज देखिए, हमने बताया था इसमें मेन चीज कौन सा है? विनिर्माण। कौन सा? विनिर्माण। बाद में कौन सा? निर्माण। कौन सा? निर्माण। अब इसमें देखो अगले ने परसेंटेज ने बताकर वैसे बता दिया कि विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। 2 अंकों का मतलब है कि डबल डिजिट में इसकी प्रोग्रेस है। डबल डिजिट का मतलब 10 से ऊपर। समझ गए? भाई एक साथ ही हो गया कि भाई वो पूछता क्या है भाई कौन से क्षेत्र में हमने क्या। अब जैसे आपको याद हो तो कृषि में पहला नंबर किसका था? पशुपालन का। अरे कृषि में पहला किसका था? पशुपालन का। दूसरा किसका था? फसलों का। अब फसलों का 46 के लगभग और कुछ था ऐसे, है ना। दूसरा किसका था? फसलों का। और तीसरा था कौन सा? उसका वन का। और चौथा कौन सा था? मत्स्य का था ना उसमें। उसी प्रकार से इसमें पहला नंबर विनिर्माण और कौन सा? निर्माण। वहां में खनन, उत्खनन, विद्युत आपूर्ति का नाम है। बोलो क्लियर है? यही क्षेत्र हमने पढ़ना है। अब आया उद्यम पंजीकरण पोर्टल, कल बताया था। उद्यम पंजीकरण पोर्टल, कल उद्योग बताया था तो मैंने कहा एमएसएमई। कौन सा? एमएसएमई का आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उद्यम पंजीकरण पोर्टल आपका निशुल्क रजिस्ट्रेशन होता है। तब मैंने क्या बताया था कि ये क्या चीज है? तो निजीकरण, उदारीकरण। कौन सा? कि घर बैठे ही व्यक्ति अपने उद्योग को पंजीकृत करवा सकता है, उसको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या बोला था कि लाइसेंस केवल कितने क्षेत्रों में रह गया? 4। कितने में? 4। तो वो सारी बात आ गई। एक योजना आपको और बताई थी, याद हो तो, कल उद्योग पढ़ाया था तब। कौन सी ये रही? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI। कौन सी? PLI। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपकी योजना होगी। आगे देखिए, अगला देखिए, ये था आपका सार्वजनिक उपक्रम। कौन सा? सार्वजनिक। ये पूरा सार्वजनिक उपक्रम जान गए। बताया था आपको उद्योगों का वर्गीकरण किया, तब सबसे पहले हमने क्या बताया था कि उद्योगों स्वामित्व की दृष्टि से किसकी तरफ है? तो पहला नंबर कौन सा? सरकार। कौन सा? दूसरा नंबर कौन सा? सहकार। और तीसरा नंबर कौन सा? निजी। कौन सा? निजी। 3 प्रकार के स्वामित्व बताए थे आपको, याद हो तो। और तब बाकायदा मैंने बताया था कि सरकार का उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम कहलाता है। सरकार का उपक्रम कौन सा उपक्रम कहलाता है? सार्वजनिक। समझ गए? तो सार्वजनिक उपक्रम सरकार का उपक्रम कहलाता है। बोलो क्लियर है क्या? उसमें सरकार के हमने 2 प्रकार के उपक्रम बताए, एक कौन सा? केंद्र सरकार, एक कौन सा? राज्य सरकार।
तब आपको केंद्र सरकार का लिख के भी बताया था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किसका है, केंद्र सरकार। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किसका है, केंद्र सरकार। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसका है, केंद्र सरकार। IEIL किसका है, केंद्र सरकार। REIL किसका है, केंद्र सरकार। RDPL किसका है, केंद्र सरकार। सांबर साल्ट लिमिटेड किसका है, केंद्र सरकार। चीजें वही। तब ये बता रहा है कि 31 मार्च 2000 तक देश में कुल CPSCN 254 कुल टोटल, समझे क्या। जैसे राजस्थान में हमने 7-8 बताए, तो उसी प्रकार से देश में कितने हैं, 254, और जिनमें 66% तो सेवा क्षेत्र में, 34% किस में है, मतलब कौन सा विनिर्माण वाले में। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये करा 2023 तक भारत के स्टॉक एक्सचेंज और कारोबार में, स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले कितने हैं, 63। कितने, 63। स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज नहीं है क्या, हमारा शेयर बाजार, कौन सा शेयर बाजार में कितने पंजीकृत, 63, और उनकी कितनी पूंजी है, तो 16.69 लाख करोड़। समझ गए, 16.69 लाख करोड़ उनकी पूरी पूंजी है। अब आइए 2018-19 में CPSC टोटल कितने थे, 248, जिनका घाटा कितना चल रहा था, 70, और लाभ में कितने थे, 178, और 2023 में कितने हो गए, 250। कल कितने हो गए, 250। आपको आंकड़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं है, खाली एक परिचय चाहिए, इनकी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखें भाई, लगभग हमारे देश में इस समय सार्वजनिक उपक्रम कितने हैं, 250। अरे इसमें इस समय कितने हैं, 250। उसमें घाटे में कितने चल रहे हैं, 57। घाटे में कितने चल रहे हैं, 57। आ गया। तो ये सब चीजें आपको अब सुनिएगा। अब सरकार क्या करती है, आगे आपको काम आएगा, सुन लो। घाटे में कितने चल रहे हैं, 57। आ गया, तो 57 है। तो सरकार ये करती है, घाटा वाला जो उपक्रम होता है ना, उसको तो बेचती है। अरे घाटे वाले उपक्रम को क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसको बोलते विनिवेशीकरण। बीच में कितने ही समझा दो तुम्हें। विनिवेशीकरण मतलब घाटे वाला उपक्रम है। अब सुन लो, नेहरू ने सबसे पहले सार्वजनिक उपक्रम बनाए, सार्वजनिक उपक्रम बनाए, तब हमने क्या बोला था, समाजवाद। कौन सा, तो उन्होंने निवेश किया। क्या किया, निवेश। क्या किया, निवेश। और मोदी जी उनको कुछ को क्या कर रहे, बेच रहे, तो वो होता है विनिवेश। निवेश मतलब लगाना, विनिवेश मतलब बेचना। ये लो, अब आप ध्यान दीजिएगा, निवेश मतलब लगाना, विनिवेश मतलब बेचना। विनिवेश मतलब क्या हो गया, बेचना। समझ गए। अब ये कह रहा है कि विनिवेश किया, जैसे उदाहरण है। अब देखिए, एक बार आप पीछे क्वेश्चन निकालो, एक बार 2 मिनट के लिए बजट वाला क्वेश्चन निकालो। बजट दिया है ना, बजट है, और क्वेश्चन नंबर निकालो 4। अरे भारतीय बजट 2024-25 निकाल लिया, और क्वेश्चन नंबर निकालो 4। निकाल लिया। अब पीछे से निकाल, अरे मैं बहुत उल्टा आदमी हूं, ढीला नहीं होना चाहिए। फर्स्ट, कल रोने लग गए वो फाउंडेशन वाले छोरे। वो बोले अब खेत में काम, मेरे पिताजी ने खेत में कोई काम करने बुला लिया, मैं पिछली अगली बार बात करवाना। मैंने कहा यार मैं इसके लिए कर ही नहीं रहा, मेरे को पैसा, तुमसे 2000 रुपये फीस लेता हूँ, 2000 रुपये में मैं 3 घंटे तुम्हारे साथ माथापच्ची कर रहा हूँ। 3 घंटे 2000 रुपये में, मैं 1 घंटे के 5000 रुपये कमाने वाला आदमी तुम्हारे साथ क्यों माथापच्ची करूँ यार। मैंने तो खाली इसलिए किया कि तुम मेरा साथ दोगे तब मैं बेटर रिजल्ट दूंगा। तो तुम्हारी रोजाना ये सुनूंगा क्या कि बीमार हो गया, मेरे बापू ने बुला लिया, मेरे काम हो गया, मैं नहीं सुनूंगा, भागो यहां से। मैंने साफ सुथरा कह दिया भाई पैसे के लिए थोड़ी है, वो उधर है तो मस्ती करो, 1.25 लाख रुपए दो, कैंटीन में बैठो, 1.25 लाख रुपए दो, कैंटीन में बैठो, आओ तब आओ, ना आओ तब ना आओ, ना तुम्हें कोई टोकेगा, शकल तुम्हें टीचर की दिखेगी नहीं, आराम से जाओ ना। 1.25 लाख। परंतु देखो दुनिया अजीब है, इसको थोड़ा सा एक्टिव कर दें तो गड़बड़। आगे देखिए, बोलो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा।
सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश। अब देखो लैंग्वेज तभी समझ में आएगी। हमने क्या बोला, पैसा लगाना कौन सा, निवेश, और पैसा वापस उठाना विनिवेश, कौन सा, विनिवेश। तो कितने उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, 57। कितने, 57। इनको वो बेचेंगे, किसी को क्या करेंगे, बेचेंगे। बेचेंगे तो अगली बार का लक्ष्य है इनका 5000 करोड़ का। कितने का, 5000 करोड़ विनिवेश। अब ये क्वेश्चन है ना, तुम्हें दे तो दिए, अब तुम खाली आंसर देख लेते हो, न तो ये जानते होता क्या है। तो कितने लक्ष्य बोलो विनिवेश का। अब टोटल हमारे कितने उद्योग हैं, 250। कितना, 250 में ये 57 है, उनमें से कुछ को बेचेंगे तो क्या करेंगे, विनिवेश करेंगे। तो बोलो उससे कितना रुपया आएगा, 5000 करोड़। 5000 करोड़ का क्या हो गया, लक्ष्य हो गया। अब सुनो उदाहरण बताओ, राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसका, केंद्र सरकार का, कौन सा, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को किसको बेचा, वेदांता को, कौन सा, वेदांता। तो विनिवेश हो गया, वो क्या हो गया, वेदांता। आप लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बोलो क्लियर है क्या। तो वेदांता को बेच दिया तो कौन सा हो गया, विनिवेश आ गया। अब सरकार ने क्या किया, जो घाटे वाले हैं उनको तो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और जो लाभ वाले हैं ना उनको महारत्न और नवरत्न घोषित कर दिया। महारत्न और नवरत्न, महारत्न और नवरत्न घोषित कर दिया। क्या कर दिया, महारत्न और नवरत्न। कि लाभ वाला है उसको तो आगे बढ़ाएंगे और जो घाटे वाला है उसको बेचेंगे। ये लो, अब तो समझ गए। महारत्न नवरत्न का नाम सुना है। महारत्न जैसे ONGC कंपनी है बड़ी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको तो क्या कर दिया, महारत्न और नवरत्न। तो उनको तो जैसे अपने घर में क्या हो गया, अरे घर में बेटा है तो 2 बेटे हो गए, बोलो पहला जो ज्यादा कमाने वाला हो गया या ज्यादा बढ़िया, उसको क्या बोलेंगे, है कुल दीपक है, कुल दीपक है, कुल को रोशन करने वाला, कुल को रोशन करने वाला। तो जो सार्वजनिक उपक्रम नाम कमा रहे हैं वो महारत्न और कौन से हो गए, नवरत्न। और जो घाटे में चल रहे हैं वो नालायक। अरे नहीं बोलते कि घर में नालायक कुछ भी नहीं करता, इसने हमारा गांव घर का नाम रोशन कर दिया, तो वही तो है। 2 भागों में बांट दिया। अब कहीं को ये भी नहीं पता नालायक का क्या मतलब है।